हेलो स्टूडेंट्स एंड हम फिर आ गए हैं हमारे फ्री लेक्चर सीरीज के थर्ड लेक्चर के साथ विच इज अबाउट द फ्यूचर एस्पेक्ट ऑफ टेंस। फ्यूचर एस्पेक्ट का मतलब ये है, आप सबको लगता होगा कि यार ये क्यों एस्पेक्ट करे जा रही हैं, ये सीधा सीधा हमें फ्यूचर टेंस क्यों नहीं पढ़ा देती, हाँ इन्हें क्या प्रॉब्लम है। मैं बताती हूँ। कई बार क्या होता है कि जो हमारे टेंसेज होते हैं ना, फ्यूचर टेंस भी होगा, वो क्या बताएगा, हो सकता है वो प्रेजेंट की बात कर रहा हो सकता है हमारा प्रेजेंट टेंस फ्यूचर की बात कर रहा हो। ऐसे कैसे हो सकता है, ये कैसा अजीब सा स्टेटमेंट दे दिया आपने। फ्यूचर टेंस प्रेजेंट की बात कैसे करेगा, प्रेजेंट टेंस फ्यूचर की बात कैसे करेगा। आइए समझते हैं इस वीडियो में। और बिफोर आई बिगिन, मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में एक होमवर्क दिया था कि अगर मैंने कहा आई एम गोइंग टू मीट हर ऑन सैटरडे, आई एम गोइंग टू मीट हर, ये तो मैम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था, इसमें क्या फर्क। दूसरा मैंने कहा था आई एम मीटिंग हर दिस सैटरडे। इन दोनों सेंटेंसेस में क्या अंतर है। दोनों सेंटेंसेस में गोइंग टू मीट भी मेरे ख्याल से तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, आई एम मीटिंग हर भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। इसमें क्या बात है, नहीं। इनमें क्या फर्क है और क्या ये वाकई ही प्रेजेंट की बात करते हैं या किसी और चीज की बात करते हैं, ये सब चीजों को डिटेल में समझेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको एक और चीज़ भी बता देती हूँ कि इस पे बेसिस पे जितने भी एक्सरसाइजेज हैं, डीपीपीज हैं, जो आपके डेली प्रैक्टिस टेस्ट है, इन सब टेंसेस की इम्प्लीमेंटेशन जो आईएलटीएस को लेकर है, ये सब कुछ ऐप पे एज अ डीपीपी मैंने अपलोड कर दिया है। अलॉन्ग विद द लेक्चर ही हम कर देते हैं सॉरी। तो करते क्या है कि उसके साथ ही अपलोड हो जाता है, तो जब भी आप लेक्चर को देख लेते हैं, हार्डली इट विल टेक 5-10 मिनट्स ऑफ योर टाइम। उसे आपको क्या करना है, यूज करना है। कट कट कट। आपको उसी 5-10 मिनट से ज्यादा का होमवर्क नहीं है। एटलीस्ट अगर आप लिख नहीं रहे हैं राइटिंग टास्क को या फिर अपने रीडिंग के किसी पैराग्राफ को, कम से कम जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है उसके बेसिस पे, उसी चीज के बेसिस पे कुछ तो कीजिए, कम से कम उसे रीड ही कर लीजिए। इवेंचुअली यू विल बी लर्निंग न्यू वर्ड्स, यू विल बी मेकिंग योर सेल्फ मोर अवेयर अबाउट द बेटर लेक्सिकल रिसोर्सेज, वोकैबुलरी के अच्छे वर्ड्स ही सीख लेंगे। तो इन्हीं चीज़ों की बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट टेंस फॉर फ्यूचर। ये क्या बात हुई, प्रेजेंट टेंस फॉर फ्यूचर, या तो प्रेजेंट है या फ्यूचर है, नहीं। आज इसी चीज को समझेंगे। सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जैसे कि आई एम डूइंग टाइप का विद द फ्यूचर मीनिंग। क्या मतलब हुआ, मैंने बात की यहां पे, क्या बात की, ध्यान से समझेंगे। मैंने बात की कि ही इज प्लेइंग टेनिस ऑन मंडे आफ्टरनून। आज मान लीजिए कि फ्राइडे है, आज मेरा नाव है, आज है फ्राइडे, और फ्राइडे को मैंने कहा कि ही इज प्लेइंग टेनिस ऑन मंडे। मंडे के भी कब, आफ्टरनून में। ध्यान से देखना बेटा, जब हमने ये बात कही तो ये क्या मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ, हाँ, मगर मैंने तो कहा कि ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग और डूइंग दिस थिंग। तो क्या होता है, जब भी हमारे कुछ कुछ एक्शंस होते हैं कि मैंने कुछ चीज डिसाइड कर ली, पर्सनल मेरा डिसीजन है, मैं चाहूँ उसे बदल भी सकती हूँ। मैं चाहूँ तो कहूँ मैं नहीं खेलती मंडे को, मैं तो ट्यूसडे को खेलूंगी, मेरी मर्जी है ना। तो वो क्या होता है, या फिर मैंने कहा कि दीज हॉलीडेज आई एम विजिटिंग माई मासी, छुट्टियां तो आई नहीं है ना, तो आई एम विजिटिंग, ये क्या मतलब हुआ, मैंने डिसाइड कर लिया है। तो जो आपके पर्सनल एक्शंस होते हैं, जो प्री डिसाइडेड होते हैं, जिसपे आपने डिसीजन बना लिया है ना, उन सब के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस फॉर फ्यूचर। कुछ बच्चों ने कहा मैम धीरे धीरे से, दोबारा से, आराम आराम से कॉन्सेप्ट बताओ। तो आराम आराम से कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर मैंने यहाँ पे एक डिसाइडेड एक्शन है मेरा, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैंने ऐसा करना है, ठीक है, डिसाइडेड एक्शन है। पहली चीज, कैसा एक्शन है, डिसाइडेड एक्शन है, किसका, सारी दुनिया का या मेरा पर्सनल, मेरा पर्सनल, ठीक है। तो मैं यहां जानबूझ के लिख रही हूं पर्सनल, इसे सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए कि आपने कुछ सोचा। 14 फरवरी को क्या होता है, क्या होता है, वैलेंटाइंस डे होता है। हो सकता है अब आपने सोच लिया कि मैंने यहाँ जाना है, मगर सामने वाला इंसान कहे कि नहीं आज नहीं चलेंगे, आज जाएंगे, तो पकड़े जाएंगे। बट पहले आपने डिसाइड कर रखा था, आपने कहा कि वी आर गोइंग और वी आर planning to visit or we are planning to watch a movie, we are planning।
आपने डिसाइड कर लिया कि वी आर प्लानिंग टू वॉच अ मूवी, हमने प्लान कर लिया वैसे एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, और वी आर वॉचिंग अ मूवी दिस पर्टिकुलर वैलेंटाइंस डे, वी आर वॉचिंग एनिमल, वी आर स्टेइंग एट होम ऑन दिस वैलेंटाइंस डे। मगर वैलेंटाइंस तो अभी आया नहीं, अभी दूर है, ठीक है, तो फिर कैसे करें? आपने डिसाइड कर लिया, मगर क्या उस दिन अगर आपको लगा कि ओहो मम्मी ना पकड़ ले, अरे कुछ हो ना जाए, ऐसे ना हो जाए, तो क्या कर सकते हो आप? अपना डिसीजन चेंज कर सकते हैं ना। तो जब हम डिसीजन चेंज कर सकते हैं मगर आपने पहले उसे डिसाइड किया था, तो जो प्री डिसाइडेड हमारे पर्सनल डिसीजंस होते हैं उन्हें हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? उसमें हम प्रेजेंट टेंस करते हैं। प्रेजेंट का भी कौन सा करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करते हैं, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। तो क्या आप एक सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जहां पे आपका एक प्री डिसाइडेड कुछ भी एक्शन है, प्लान है, जिसे आप इसमें स्टेट कर सके? तो पोस्ट कीजिए कमेंट सेक्शन में, देखें तो सही क्या प्लान्स है तुम लोगों के, ठीक है। इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स बेन, इस लड़के का नाम ये ही जो है ना, ये बेन है, बेन ने क्या कर रखा है? डिसाइड कर रखा है कि उसने अरेंजमेंट्स कर रखी है कि मैंने ये करना है, हमने तो इस वैलेंटाइंस पे घर रहना है, हमने तो वैलेंटाइंस पे ये बना के खाना है, हमने तो उस दिन बसंत पंचमी भी है ना, तो कुछ भी करना है, अपना पतंग उड़ानी है, अपनी फ्रेंड के घर जाना है, तो कुछ प्लान्स बनाते हैं ना। तो इन प्लान्स के लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं, ठीक है। कहते हैं जब हम कहते हैं कि आई एम डूइंग समथिंग टुमारो, इसका मतलब मैंने डिसाइड तो कर लिया है, मेरा डिसाइडेड एक्शन है, ठीक है, मैंने उसके लिए जो नेसेसरी अरेंजमेंट्स हैं वो कर ली हैं, मगर वो एक्शन प्रेजेंट में होगा या फ्यूचर में? फ्यूचर में। आज फ्राइडे, एक्शन कब हो रहा है? मंडे को हो रहा है, तो प्रेजेंट में हो रहा है या फ्यूचर में हो रहा है? फ्यूचर में हो रहा है, इसमें गलती नहीं करनी। दूसरा पॉइंट होता है, ठीक है, जैसे मैंने आपसे पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग दिस सैटरडे इवनिंग, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो इस सैटरडे इवनिंग को? तो सैटरडे, आज तो अभी बताया फ्राइडे है, ठीक है, मैं सच्ची में फ्राइडे को शूट कर रही हूँ, ठीक है, तो फ्राइडे है, और यहाँ मैंने पूछा कि आपका सैटरडे को क्या प्लान है, तो ठीक है, ये सैटरडे है मेरा, तो क्या होगा, क्या करेंगे यहाँ पे? सैटरडे है ना, तो ये मेरे लिए फ्यूचर है, सैटरडे की भी शाम है, मेरे लिए तो पूरा फ्यूचर है। आई एम गोइंग टू द सिनेमा, देख रहे हो दोनों एक्शंस किस में हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। मैम फिर आपने प्रेजेंट में क्यों नहीं सिखाया? क्योंकि क्या ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट की बात कर रहा है? नहीं। क्या ये फ्यूचर की बात कर रहा है? हाँ, इसलिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस भी फ्यूचर की बात कर रहे थे, ऐसे कैसे? ये क्या हो गया हमारे साथ? धोखा। बचपन से तो हमें किसी ने बताया नहीं, तभी मैंने आपको कहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी मीट्स फ्रेंच प्रेसिडेंट, है ना। पिछले हफ्ते ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रही थी जब हमारा रिपब्लिक डे था, हमारे पीएम मोदी जी और जो फ्रांस के प्रेसिडेंट थे, मैं उनका नाम भूल गई, ठीक है, वो उन्हें मिले और उनका पहले से प्री डिसाइडेड था, तो ये पहले से प्लान आ रहा था। अब ये कैसा प्लान है? ये एक पब्लिक प्लान है। क्या आप और मैं चाह के इसे बदल सकते हैं आसानी से? इनफैक्ट प्रधानमंत्री जी भी चेंज कर पाते उसे, जब डिक्लेयर हो गया, एक पब्लिक एक्शन बन गया। ट्रेन है, मेरी ट्रेन कल सुबह 8 बजे की है, मैं कहूँ यार लेट हो गई, ट्रेन को कहो ना 9 बजे जाएगी, कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते ना। तो कुछ पब्लिक इवेंट्स के जो टाइमिंग्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट टाइमिंग्स होते हैं, जो फिक्स्ड हैं, उन्हें नहीं हम बदल सकते। मैम फिर हम उन्हें फ्यूचर में क्यों नहीं कहते? वो भी बताऊंगी कि वहाँ विल कब लगता है और कब नहीं लगता। सबसे पहले बात करते हैं कि वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस क्यों लगता है। किसके लिए लग रहा है? टाइम टेबल्स के लिए एंड प्रोग्राम्स के लिए, दोनों के लिए लग रहा है। कह रहे कि मैंने जाना है, ठीक है, मान लीजिए मैंने फिर से मंडे को जाना है, मेरी ट्रेन कितने बजे जाती है? 11:30। ट्रेन जाती है 11:30 बजे। ये पब्लिक इवेंट है बेटा, ये टाइम टेबल है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम कौन सा यूज करते हैं? जो ऐसा वाला। फॉर एग्जाम्पल सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें पता है कि हमारे पास एक क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है, और यहाँ क्या लगा? एस लगा के ई एस लगा है। ये ई इस लीव का ई है, एस हमने क्यों लगाया? क्योंकि उसके बाद ऐसे आएगा, है ना, सिंगुलर के साथ। व्हाट टाइम डज द फिल्म स्टार्ट टुनाइट? बदल सकते हो टाइम को, कितने आप कह सकते हो व्हाट टाइम दिस मूवी इज स्टार्टिंग? नहीं, आपका प्लान नहीं है ना, मूवी स्टार्ट्स। आप ये कह सकते हो कि व्हाट टाइम आर वी वॉचिंग, क्योंकि उसे आप बदल सकते हो। हमने सोचा था 9 बजे मूवी देखेंगे, नहीं देखी, लेट हो गए, खाना नहीं बना, ऑर्डर किया था पिज्जा नहीं आया, कुछ भी हो सकता है, नींद आ गई, पहले सो गए, अब उठ के मूवी देखेंगे। पढ़ना है, आधा घंटा लेट शुरू कर रहे हैं, आधा घंटा पहले शुरू कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम में वेरिएशन हो सकता है। तो जहाँ पे हमारे डिसाइडेड एक्शंस हैं, जिनमें हमारे पास डिसीजन है, पावर है उन्हें बदलने की,
वो तो होंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस से। मगर जो एक्शंस हैं जो हमारे अपने नहीं हैं, जो सरकारी हैं, जो दुनिया की हैं, जो पब्लिक हैं, जो जिनमें मेरा से कि ओहो मैं लेट हो गई, चेंज कर दो ना, नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे किसी की नहीं चलेगी, जहाँ पे ट्रेन ने अगर जाना है तो जाना ही है। तो उसके लिए क्या है, अनलेस आप बहुत वीवीआईपी हैं सर और मैडम, तब नहीं हम कुछ कर सकते, बट अदरवाइज ठीक है वो डिसाइडेड है। तो उसके लिए कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल, जिसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कह देते हैं। प्रेजेंट सिंपल ही बोलेंगे, इंडेफिनिट में इंडेफिनिट नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं। क्या बात कर रहे हैं कि प्लान्स हैं, फिक्स्ड हैं, टाइम टेबल है। लोगों के भी प्लान्स हो सकते हैं मैम जो फिक्स्ड हैं। आई स्टार्ट माई जॉब ऑन मंडे, अब नहीं जाओगे तो छुट्टी लगेगी। लोगों के प्लान्स हैं, पर्सनल प्लान्स हैं, बट चेंज नहीं हो सकते, टाइम टेबल फॉलो करना है। व्हाट टाइम डू यू फिनिश योर वर्क टुमारो, अब ऑफिस से कितने बजे छुट्टी होगी ये ऑफिस डिसाइड करेगा, ये बंदा खुद नहीं डिसाइड कर सकता। कंपेयर करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले सेंटेंसेस को किससे, सिंपल प्रेजेंट से। कैसे करेंगे, सबसे पहले व्हाट टाइम आर यू अराइविंग, आप कितने बजे आ रहे हो। मैंने चलना था घर से 10 बजे, 10:15 हो गए, बेटी रो दी, क्या करूं, ठीक है चेंज हो गया ना। मगर व्हाट टाइम डज द ट्रेन अराइव, ट्रेन है, मैं चाहे रोऊं, चाहे मेरा बच्चा रोए, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो, है ना, चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या है, आई एम गोइंग टू द सिनेमा दिस इवनिंग, शाम को सोचा था जाऊंगी मूवी देखने। आपने सोचा था, मेरा तो छोड़ो, आपने सोचा था कि मूवी देखने जाओगे, फिर दोस्त आ गए, सबने कहा छोड़ यार क्या करेगा मूवी देख के, चलना गेड़ी मार के आते हैं। तो फिर क्या हो गया, चेंज हो गया ना प्लान। तो क्योंकि आपका अपना प्री डिसाइडेड था, तो पहले हमने किस में पूछा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। मगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पूछने से क्या हुआ कि मेरा प्लान चेंज हो गया। मगर मूवी ने 8:15 बजे शुरू होना था, वो तो 8:15 बजे ही शुरू हुई। तो जिन एक्शंस को हम चेंज नहीं कर पाते, जो एक पर्टिकुलर इवेंट का टाइम टेबल या किसी चीज़ का एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, वो किस में बोले जाते हैं, प्रेजेंट सिंपल में। मगर जिसमें मेरा अपना से होता है, जिसे मैं चेंज कर सकती हूँ, उस पर्टिकुलर टेंस को मैं किस में यूज करती हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो अभी ले सकते हो, उसका एक पर्टिकुलर रीजन है कि ये हम बोलचाल की भाषा में अक्सर गलत यूज करते हैं। तो आज एक प्रॉमिस और करेंगे, फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम एनी टाइम यू आर टॉकिंग टू योर टीचर्स, टू योर मदर, टू योर फैमिली, टू योर फ्रेंड्स, अगर आपका अपना कोई प्लान की बात है तो अपने दिमाग को कॉन्शियसली ट्यून करोगे कि यार मैंने ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पूछना है। और जहां पे किसी का टाइम टेबल है, अगेन अपने ब्रेन की स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को ट्यून करोगे कि अरे अरे नहीं नहीं ये आएगा, मैंने सिंगुलर यूज किया है, इसके साथ एस आएगा, ये बंदा तो प्लूरल है। शुरू शुरू में आपका दिमाग गलती कर सकता है, मगर विद टाइम आप अपने दिमाग को इतना ट्रेन कर लोगे कि गलती नहीं करेगा। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, 10 + 17 कितना होता है, ठीक है आपने सोच लिया 17 + 5 कितना होगा, उसमें मतलब वो 27 में 5 ऐड कर दो, कितना होगा, जितना भी होगा उसमें से 10 माइनस कर दो। आपका दिमाग कितनी स्पीड से ये चीज़ कर पा रहा है। मगर क्या जब आप क्लास 4 में थे या 3 में थे तब इतनी स्पीड से कर पाते थे, नहीं। कैसे आया, प्रैक्टिस से। मगर मैम मैं तो अब दिमाग में भी कर सकता हूँ, तो वैसे ही आप अपनी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर्स दिमाग में डायरेक्टली बनाने लगोगे, आपको ऐसे 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 करके सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गोइंग टू फ्यूचर। गोइंग टू फ्यूचर, आई एम गोइंग टू डू समथिंग, गोइंग टू फ्यूचर ही बोलूंगी मैं इसे, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, यहाँ लिख रही हूँ। इसे क्या बोलते हैं हम, गोइंग टू फ्यूचर। क्या होता है गोइंग टू फ्यूचर, गोइंग टू फ्यूचर एक ऐसा एस्पेक्ट है फ्यूचर टेंस का जहां पे हम यूज तो करते हैं गोइंग टू, मगर बात किसकी करते हैं, फ्यूचर की। अभी तो आपने बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बिल्कुल ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही है, मगर कैसे है, देखो उसमें था कि मैंने डिसाइड किया था कि मैं कुछ करूंगी, है ना। भाई मैंने कहा था कि आई एम गोइंग टू प्ले, है ना, फ्राइडे को डिसाइड किया था कि मंडे को टेनिस खेलूंगी, ये डिसाइड किया था कि आई एम प्लेइंग टेनिस दिस मंडे। अब है गोइंग टू, गोइंग टू का क्या मतलब है, मैंने डिसाइड कर लिया है, मेरी इंटेंशंस है ये काम करने की, ठीक है। मैं टाइम नहीं बता रही, मगर इसका उसमें मैंने समय बताया कि मैंने मंडे को डिसाइड किया कि मैं टेनिस खेलने जा रही हूँ, या मैंने टाइम नहीं बताया, इंटेंशन बताई है। आई एम गोइंग टू प्ले टेनिस फॉर इंडिया, अगर अच्छा खेलती तो कह सकती थी, है ना। जब आप इंटेंशन अपनी स्टेट करते हो, जैसे मान लीजिए आपने कहा आई एम गोइंग टू क्रैक नीट जेई दिस टाइम, गोइंग टू क्रैक, इंटेंशन है, स्ट्रॉन्ग इंटेंशन है, आपने सोच लिया, आपने डिसाइड कर लिया मैंने काम करना है। रोज खुद को बोलो ये चीज, गोइंग टू, ठीक है। आपने डिसाइड कर लिया कि ये तो मुझे करना है, आई एम गोइंग टू स्टडी फॉर 2 आवर्स एवरी डे, मैंने तो 2 घंटे रोज पढ़ना है, इंटेंशन है मेरी। हो सकता है आप उस इंटेंशन को फुलफिल कभी ना भी कर पाओ, किसी दिन ज्यादा भी कर पाओ, बट आपने अपनी इंटेंशन को स्टेट किया है,
ठीक है, इसी में आगे बढ़ते हैं। जैसे आर यू गोइंग टू ईट एनीथिंग, मैं आपसे आपकी इंटेंशन पूछ रही हूँ, कुछ खाओगे? मैं कहेंगे नहीं नहीं भूख नहीं है, डाइटिंग कर रही हूँ, ठीक है। तो क्या है, गोइंग टू, इंटेंशन की बात है। अब आते हैं गोइंग टू हैपन, कुछ होने वाला है। अब होने वाले में तो मेरी इंटेंशन नहीं है ना। जैसे कि द मैन, ये देखो मैं ये यहाँ मैंने जगह छोड़ी थी आपके लिए, ये एक दीवार है, ठीक है, क्या है, वॉल है, ये एक आदमी है। अब इसकी इंटेंशन नहीं है, ये आदमी के हाथ में क्या है, जो हम सबके हाथों में आजकल, एक मोबाइल फोन, और ये जा रहा है इस डायरेक्शन में, जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, दिखाई तो दे रहा है ना। कुछ बच्चे कहते हैं मैम आप दीवार के उसके आगे तो खड़े हो जाते हो, हमें कहाँ से दिखाई देगा? अब तो दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। वो जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, फोन में देख रहा है, फोन में देख रहा है, फोन में देख रहा है, नहीं देखा और ठम, मगर अभी उसने हिट नहीं किया। इसी मोमेंट पे, वो इससे पहले टक्कर लगती मैं रुक गई। ही इज गोइंग टू हिट द, चल क्यों नहीं रहा ये, हिट द वॉल। कुछ होने वाला है, क्या होने वाला है, ये टक्कर होने वाली है, कुछ होने वाला है, वैलेंटाइंस में आने वाला है, बहुत लोगों को प्यार होने वाला है, ठीक है, अपने आप हो जाता है मौसम देख के। सो आई वॉज गोइंग टू डू समथिंग, ये इंपॉर्टेंट है। मैम इसे अलग क्यों पढ़ा रहे हो, हम समझ गए, नहीं समझे शायद। क्या तुम समझ गए हो मेरे इसे लिखने से पहले? तो अभी फटाफट से कमेंट कर दो कि समझ गए समझ गए समझ गए, क्या होगा। आई वॉज गोइंग टू डू समथिंग, तो पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो, यू वर गोइंग टू डू समथिंग, ठीक है। मगर जब आप कह रहे हो कि मैं ये करने वाला था, तो क्या आपने सच्ची में किया? आप कहते हो मैम मैं ये सी ऑप्शन ही मार्क करने वाला था, मैंने कुछ कर दिया, सॉरी, ठीक है, मैं सी ऑप्शन ही मार्क करने वाला था, तो करा? नहीं किया, ठीक है। तो आपकी इंटेंशन थी वो काम करने की, मगर आप कर नहीं पाए, कैसे? कहते हैं वी वर गोइंग टू ट्रैवल बाय ट्रेन बट देन वी डिसाइडेड टू ड्राइव इंस्टेड, हम ट्रेन से जाने वाले थे, फिर हमने सोचा छोड़ कार से चलते हैं। मैम पहले हम देखो फ्लाइट से जाने वाले थे, फिर हमने सोचा कि दिल्ली से पहले एयरपोर्ट तक जाएंगे, 1.5 घंटा लगेगा, फिर जिस भी एयरपोर्ट पे उतरेंगे वहाँ से अपने घर जाने में 1.5 घंटा लगेगा, फिर जो ट्रैवल टाइम है 2.5 घंटे का वो लगेगा, फिर वहाँ पे हमें वेटिंग एरिया में भी वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा बोर्डिंग से पहले, तो 6-7 घंटे तो मेरे वैसे भी वेस्ट हो गए, क्यों ना मैं गाड़ी चला के ही चली जाऊँ। बिल्कुल जा सकते हैं, राइट। तो इसमें क्या है, वी आर गोइंग टू ट्रैवल बाय ट्रेन, ट्रेन से जाने वाले थे, फिर सोचा छोड़ इतना टाइम लगेगा, गाड़ी से चलते हैं। या फिर 6 लोग जाने वाले थे, 5 लोग, 6 तो नहीं बैठ पाएंगे, 5 लोग जाने वाले थे, आपने सोचा राजधानी लेंगे, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, या शताब्दी लेंगे, 1000 रुपए की टिकट थी, इतने में तो हम अपने पेट्रोल से ही चले जाएंगे, नहीं तो स्मार्टली ऐसे तो प्लान करते ना हम। तो आपने क्या किया, आप लेने वाले थे, आपने वो काम किया नहीं। इसका मतलब जैसे कि आई वॉज गोइंग टू क्रॉस द रोड, मैं करने वाली थी, किसी ने कहा स्टॉप, मैंने क्रॉस की नहीं, रुक गई ना वहां पे। तो जब हम कुछ करने वाले थे बट हमने किया नहीं, तो वहां पे हम क्या करते हैं, वॉज गोइंग टू वर गोइंग टू, यही कराए जा रहे हो, सारा कुछ पास्ट का बताए जा रहे हो, फ्यूचर कब आएगा। हमने तो बचपन में सुना था फ्यूचर हमारा विल शेल, हमारे प्यारे भाई बहन विल शेल होते हैं। इसी में मैम जब भी फ्यूचर की बात करते हैं विल से करते हैं, नहीं, यहाँ मैंने लिखा यूज ऑफ विल। आप क्या कहोगे कब होता है यूज ऑफ विल? मैम फ्यूचर बताने के लिए। कौन सा फ्यूचर? जब इतने सारे प्रेजेंट के और पास्ट के एस्पेक्ट बता दिए फ्यूचर बताने के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज ध्यान से सुनो, सच ये भी देख लो, ये वाला जो फ्यूचर का ये था, मतलब ये हमारा जो प्रेजेंट का ही पार्ट था, ये किसे बता रहा था, ये देखो कैसे फ्यूचर बता रहा है ये वाला पास्ट। मैंने यहाँ सोचा था, यहाँ पे मैंने सोचा था, ये मेरा दिमाग है, ठीक है, सोचने वाला ये मैं हूँ। यहाँ मैंने सोचा था मैं यहाँ पे ये काम करूंगी, मगर फिर मैंने नहीं किया। तो ये फोटो से भी समझ लो, ज्यादा अच्छे से समझ आता है। मैं तो हट गई भाई आगे से, जिसे दिखाई नहीं दे रहा था भाई, मैं तो नहीं खड़े यहाँ पे। अब फोटो वोटो लेनी है तो ले लो, ठीक है। तो पास्ट के फ्यूचर की बात करे थे हम यहाँ पे, आई वॉज गोइंग टू, मैं ही करने वाली थी, तो पास्ट का भी एक फ्यूचर है, समझ रहे हो, जो हुआ नहीं। और ये जो फ्यूचर होते नहीं है मैम, ये तो इफ कंडीशनल्स बन जाते हैं, कभी कभी हमने सुना था, वो भी पढ़ाऊंगी, चिंता ना करो। मैम आइए सब पढ़ा के जाएगी। कोई भी टॉपिक हो ना ऐसा इंग्लिश का जिसे आपको लगता है मैम ये तो हमें स्कूल में रट्टा लगवाया था, यहाँ तो मेरी मैम ने कहा था ये आंसर भी ठीक है वो आंसर भी ठीक है, मगर मुझे लगता था एक ही आंसर ठीक होना चाहिए, हर वो क्वेश्चन मुझे कमेंट में चाहिए विद सिनेरियो, कि मैम यहाँ पे ऐसा सिनेरियो था, ये कॉन्टेक्स्ट था, कॉन्टेक्स्ट भी बताना जरूरी है ताकि मैं आपको अच्छे से लैंग्वेज बता सकूं। बार बार कहती हूँ, मोस्टली कॉन्टेक्सचुअल चीजों में
एक या दो ही आंसर्स, मतलब दो बहुत कम केसेस में होते हैं, वो ठीक होते हैं, अदरवाइज स्पेसिफिक कंडीशन के लिए हम एक पर्टिकुलर टेंस, आस्पेक्ट टेंस को यूज करते हैं। सबसे पहले विल यूज करते हैं प्रॉमिसिंग टू डू समथिंग, प्रॉमिस के लिए। सबने सुना होगा, मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, आई विल गेट यू दिस, आई विल गेट यू दैट, आई विल डाई फॉर यू, लिव फॉर मी, आई विल लिव फॉर यू, है ना। तो ये क्या है, प्रॉमिस के लिए हम यूज करते हैं कि मैं ये काम करूंगा, आई प्रॉमिस मम्मा आई विल वर्क हार्ड। सुना है? तो ये क्या कर रहे हो, माना ये भी फ्यूचर की बात है कि मैं करूंगा करूंगी, मगर उसमें कर क्या रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं। दूसरा क्या है, फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, जैसे इट विल रेन, इट विल रेन, बादल बने हुए हैं, दिख रहा है। अब इसमें मैं आपको एक चीज बताती हूँ, देखो क्या होता है, ये देख लो, गोइंग टू रेन और विल रेन में क्या फर्क है, बताओगे? क्या तुम ये डिफरेंस बता सकते हो? मैम बारिश की कौन सी इंटेंशन होगी कि हो जाए, ये मैं आंसर्स में बताऊंगी, ठीक है, डीपीपी में डालूंगी ये क्वेश्चन, डीपीपी में अपडेट करूंगी जाके। ये अच्छा सवाल है, क्या फर्क है इन दोनों में? अब आप सोच के बताओगे, गोइंग टू रेन और इट विल रेन, दोनों में क्या अंतर है? सबसे पहला क्या है, प्रॉमिसिंग टू डू समथिंग, हमने कर लिया, इसका एग्जाम्पल लिख देती हूँ, आई विल वर्क हार्ड। और ये मैं आप सबसे चाहती हूँ, ये प्रॉमिस तुम सब मुझसे करो कि मैम वी विल वर्क हार्ड। प्रेडिक्टिंग फ्यूचर, इट विल रेन, आपने कहा। अब मुझे एक चीज बताओ मैम, यहाँ आपने विल पूरा लिख दिया, यहाँ आपने ये पता नहीं क्या डबल एल से लगा दिए। जब बेटा हम स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं ना, बोलचाल की इंग्लिश की बात करते हैं, तब हम पूरा पूरा नहीं बोलते, तब हम क्या करते हैं, हम उसके कॉन्ट्रैक्शन यूज करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन कैसे यूज करते हैं कि मैंने डाला, ये देखो, ये भी सीख लो कैसे करते हैं, ये इट विल रेन ऐसे होना चाहिए था, ये रिटन लैंग्वेज होती है, फॉर्मल लैंग्वेज होती है, इसे मैंने कहा इनफॉर्मल लैंग्वेज में, बोलचाल की भाषा में, स्पोकन इंग्लिश में बोलना है। तो देखो मैंने इट किया, जब मैं ये हटा दूंगी ना डब्ल्यू और आई, और इसकी जगह क्या लगाऊंगी, इस साइन को क्या कहते हैं, अपोस्ट्रोफी। तो जॉन से लेटर्स हटते हैं ना, जैसे जहां से लेटर्स हटते हैं वहां पे अपोस्ट्रोफी आ जाता है, और रेन का रेन आएगा, और इसे बोलने में देखो अब कितना अच्छा लगेगा। रादर देन सेइंग इट विल रेन, यू विल से इट विल रेन, इट विल रेन टुडे, इट विल रेन टुडे। क्या कर रहे हो, प्रिडिक्ट कर रहे हो। बादल दिख रहे हैं, पूरब की हवा चल रही है ठंडी ठंडी सी, क्या होगा, बारिश आएगी, ठीक है। गिविंग कमांड्स, कैसा, कमांड्स, ऑर्डर झाड़ने के लिए भी विल यूज होता है, कैसे, यू विल गो देयर, देख रहे हो, कमांड, तुम जाओगे, करोगे, ऐसे होगा। तो जो कमांडिंग लैंग्वेज होती है ना, उसमें भी हम या क्या यूज करते हैं, विल यूज करते हैं। इसे थोड़ा सा हटा दूं, ये दिख नहीं रहा, ठीक है। इसमें एक चीज और है, ये होमवर्क है, आपने, ये सबसे इंपॉर्टेंट यूज है, ये बहुत ध्यान, मतलब इंपॉर्टेंट तो सारा ही है, ये थोड़ा ध्यान से करने वाला है। ये क्या कहता है, कहता है आपने जस्ट डिसाइडेड टू डू समथिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। कैसे, मैंने अभी डिसाइड किया कि मैंने कुछ करना है। जैसे मान लीजिए मैं अंदर आई, दरवाजा खुला रहेगा, किसी ने कहा ओह द डोर इज ओपन, मैं कहूँ आई विल गो एंड शट इट, आई विल गो एंड शट इट, मैं जाऊंगी बंद करके आऊंगी, शट इट, ठीक है। तो तब सोचा मैंने एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जैसे ही सामने वाले ने बोला, मैंने साथ के साथ डिसाइड किया कि अच्छा मैं कर देती हूँ, कर देती हूँ, कर कहाँ रही हूँ, प्रेजेंट में। टेंस कौन सा यूज कर रही हूँ, फ्यूचर, समझ रहे हो, विल का एक यूज ये भी है, टाइम ऑफ स्पीकिंग, देन एंड देयर। ऑफरिंग टू डू समथिंग, कोई ऑफर करना, आई विल हेल्प यू, आई विल कैरी योर बैग, ऑफर कर रहे हो ना किसी को, मैं कर देता हूँ। अरे नोट्स चाहिए, आई विल मेक नोट्स फॉर यू, मैं बना देता हूँ, मैं बना देती हूँ, ठीक है। तो ये है एफर्मेटिव, पक्का होगा, इंडिया विल विन, एफर्मेटिव। एफर्मेटिव टोन हम तभी यूज करते हैं, यहाँ तो मजाक कर रही हूँ, एफर्मेटिव टोन हम वहाँ यूज करते हैं जब हमें पूरा पक्का होता है कि ये तभी होगा। फॉर एग्जाम्पल, वी विल हैव दिस सेशन ऑन सैटरडे, एफर्मेटिव, पता है होगा, फ्यूचर में होगा। मगर क्या ये मेरा प्री डिसाइडेड एक्शन है, क्या ये मेरा अपना प्लान है, नहीं, मैं किसी चीज को प्रिडिक्ट कर रही हूँ, मगर एफर्मेशन है, मुझे पता है कि ये चीज पक्का होगी तब। इसी में एग्जाम्पल्स देख रहे थे, ऑफर टू डू समथिंग वाला, आई विल हेल्प यू, ठीक है। अग्री करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, कैसे, कैन यू गिव दिस टॉम बुक टू टॉम, हाँ आई विल गिव इट टू हिम, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, अग्री करना है। प्रॉमिस कर रहे हैं, थैंक्स फॉर लेंडिंग मी द मनी, आई विल पे यू बैक,
ठीक है, प्रॉमिस करें आई विल टेक केयर ऑफ यू, आई विल गेट यू मून्स एंड स्टार्स। ये कब यूज होता है? मगर मान लीजिए मैम मैंने किसी से, मैंने ये लास्ट में डाला, ठीक है, आंसर लास्ट में आएगा। इसमें क्या है, समथिंग और टू आस्क फॉर अ सजेशन। मैंने कहना है कि क्या हम डांस करें? करें, डांस तो नहीं किया। यहां मैं ऐसे लिख रही हूं, ठीक है, यहां बताना क्या आएगा, पढ़ा रही हूं फ्यूचर, क्या आएगा यहाँ पे, फ्यूचर में कौन सा एस्पेक्ट आएगा, क्या लगेगा फ्यूचर का ऐसा वर्ड? एक अक्षर होता है जो ज्यादातर लीगल डॉक्यूमेंट्स में यूज होता है। हिंट नंबर 1, अगर आंसर आ गया है तो फटाफट से कमेंट्स में डाल दो। दूसरा, आपने नहीं किया, चलो, डैश वी डांस। आप किसी को सलाह दे रहे हो कि ऐसे करें, सामने वाला कह सकता है हाँ कर सकते हैं, मना भी कर सकता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? पता है, ये इंग्लिश का एक ऐसा ये जो वर्ड्स है ना, विल, शैल हैव टू, ये सब ना हमारे मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज पढ़ाऊंगी, ठीक है, अलग से वीडियो बना के डालूंगी कभी स्ट्रैटेजी वीडियो में, इसमें पार्ट नहीं है मॉडल ऑक्सिलरीज का, बट बता दूंगी। तो उनमें क्या करते हैं, उनके साथ ना हम, वो हमारी टोन भी डिसाइड करते हैं, उनके साथ हम और कोई हेल्पिंग वर्ब दूसरा नहीं यूज़ कर सकते एक्सेप्ट विल के साथ हैव टू एक और यूज टू ऐसे हैं, ये हो जाते हैं, हैव टू यूज हो जाता है, ठीक है। वी डांस, आपने किसी को प्रपोज किया है, मतलब सलाह दी है। ये शैल एक ऐसा वर्ड है, आपको पता है कि किसी टाइम पे बता दिया, अब तो ठीक है, अब तो देख लेना आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, शैल वी डांस, आपने पूछा कि डांस करें, अब इसमें हो क्या रहा है, आपने किसी को सलाह दी, वो एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी। और दूसरी चीज क्या है, शैल एक ऐसा वर्ड है, बहुत सारे लोग कहने लगे थे कि मैम शैल का यूज ना ऑब्सोलीट हो गया, मतलब खत्म हो गया इंग्लिश लैंग्वेज से। नहीं, अब ये कह सकते हो कि मैम हम मान लीजिए हम अपनी आईब्रोज को किसी काम के लिए यूज नहीं करते, अब बनानी छोड़ देते हैं, अब ऐसे करते हैं हटा दे भगवान हमारी आईब्रोज। उसका पर्पस है, लैंग्वेज अपनी शक्ल को ब्यूटीफाई करता है, कभी आईब्रोज हटा के देखना कैसे डरावने लगेंगे हम, तो पर्पस है एक। वैसे ही शैल लोग कह देते थे, देयर वाज इवन अ बुक दैट हैड रिटन दिस थिंग कि शैल वी, मैम द यूज ऑफ शैल इज नो लॉन्गर देयर, इट हैज बिकम ऑब्सोलीट। नहीं, बच्चा किताब लाया था, नहीं, क्योंकि, और ये आप किसी भी अच्छी वेबसाइट, चाहे आप बीबीसी पे लैंग्वेज के लिए जाइए, चाहे आप कैम्ब्रिज की साइट पे जाइए, कोई ऑब्सोलीट नहीं हुआ, बिल्कुल यूज है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। कैम्ब्रिज की एक पर्टिकुलर वेबसाइट भी, आप उसे भी रेफर कर सकते हो जब भी आपको कभी कंफ्यूजन हो तो। शैल वी डांस है तो शैल का यूज रहेगा। विल का नेगेटिव होता है वोंट, जब बोलचाल की भाषा में होता है विल नॉट का। शैल नॉट का क्या होना चाहिए, ये सवाल है, जवाब चाहिए कमेंट्स में। कंपैरिजन क्या है, कह रहे कि विल और शेल में कंपैरिजन क्या है, दोनों ही इसके लिए यूज होते हैं मैम। नहीं मैम, आई और वी के साथ तो शेल यूज होता है और ना बाकी सबके साथ विल यूज होता है। ऐसा किसी टाइम पे हम करते थे, आज की डेट में कुछ भी यूज कर लो, मतलब इसके साथ भी आप विल यूज कर लो, कोई खास फर्क नहीं है, कर सकते हो, गलत नहीं है। शैल आई शट द डोर, शैल आई शट द डोर का मतलब क्या है कि मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मैं दरवाजा बंद करूँ, आप कहो नहीं नहीं खुला रहने दे, हवा आ रही है, आप कह सकते हो हाँ यार ठंड आ रही है बंद कर दे, दोनों तरफ से आंसर हो सकता है ना। विल में क्या है, विल यू शट द डोर, अब मैं आपसे चाह रही हूँ कि जाओ दरवाजा बंद करके आओ, सलाह नहीं है, क्या है, या तो हेल्प मांग रहे हो, ऑफर, यहाँ पे ऑफर नहीं है, यहाँ पे कमांड है, बंद करेगा, तो ये क्या है, यूज ऑफ शैल। अब यूज ऑफ शैल के बाद क्या है, थोड़ी सी चीजें इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। कह रहे हैं हम विल को कहाँ यूज नहीं करते, वी डू नॉट यूज विल टू टॉक अबाउट थिंग्स जो हमने डिसाइड और अरेंज कर रखे हैं। ये नहीं कह सकते कि आई विल गो ऑन अ हॉलीडे नेक्स्ट सैटरडे, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं कर सकते, ये बहुत लोग करते हैं। प्लीज 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 इसे स्टार मार्क कर लो, इसे रट लो, इसे 36 बार इस पे इसके जैसे सेंटेंसेस बना के देख लो, 36 भी जरूरत नहीं है। अगर आपने 20 सेंटेंसेस भी दिमाग में अभी इसी वक्त सोच लिए ना कि मैं ये करूंगा वो करूंगा वो करूंगा, जो आपके प्री डिसाइडेड एक्शन हैं, आपने डिसाइड कर रखे हैं, उनके लिए अरेंजमेंट्स कर रखी हैं, दैट्स इट, फिर आपका दिमाग आपको गलत नहीं देगा। तो आई एम गोइंग ऑन अ हॉलीडे ये नहीं कहेंगे, ठीक है। कंपेयर कर लेते हैं, आई एम मीटिंग केट टुमारो, आई विल मीट यू एट 10:30, ओके। ये वाला क्या है, आई एम मीटिंग केट टुमारो, क्या है, मैंने पहले से बना रखा है कि कल केट से मिलना है, सुबह जाएंगे, ठीक है, पहले से प्लान है, ये कपड़े पहन के जाऊंगी, इतने बजे निकलूंगी, इतने बजे ब्रेकफास्ट करूंगी, सारी अरेंजमेंट्स हो रखे हैं। आई विल मीट यू इन 10:30, मैं आपको 10:30 बजे मिलती हूँ, ठीक है। उसने कहा फाइन सी यू देन, अभी डिसाइड किया एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। एक और चीज कर लेते हैं, देखना, ये कह रही लेट्स हैव पार्टी, दैट्स अ ग्रेट आइडिया, आई विल इनवाइट अ लॉट ऑफ पीपल। अब देखो इनविटेशन के लिए लेट्स हैव अ पार्टी,
दैट्स अ ग्रेट आइडिया। डिसीजन है, कब डिसाइड किया? नाउ, एट द टाइम ऑफ क्या? स्पीकिंग। इसके लिए क्या यूज करेंगे? विल का शॉर्ट फॉर्म विल। ठीक है, तो विल और आई एम गोइंग टू का डिफरेंस हम कर चुके हैं, अब इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। इसमें मैंने एक और एग्जाम्पल भी दे रखा है, कुछ बच्चों ने कहा बहुत सारे एग्जाम्पल्स दो, अब स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब तो अच्छे से समझा दिया बेटा, अब फिर डीपीपी में भी तो बताना है। विल और गोइंग टू में एग्जाम्पल कर लेते हैं। कह रहे यू हैव एन ओल्ड फ्रेंड दैट इज ब्रोकन, बेचारे का पैसे खत्म हो गए। यू हैव डिसाइडेड टू थ्रो इट, सॉरी, ओल्ड कैमरा, यू हैव एन ओल्ड कैमरा दैट इज ब्रोकन, मुझे लगा फ्रेंड। ठीक है, पहले मैंने फ्रेंड वाला एग्जाम्पल डाला था, सॉरी। यू हैव डिसाइडेड टू थ्रो इट अवे, टेल योर फ्रेंड, अब आपको अपने फ्रेंड को बताना है कि ये मेरा कैमरा ये खराब हो चुका है, मैंने ये फेंकना है। यू से द कैमरा इज ब्रोकन, आई डैश, आपने डिसाइड कर लिया है, तो क्या लिखोगे? आई एम गोइंग टू थ्रो इट अवे, ये नहीं कहोगे आई विल थ्रो इट अवे, आई एम गोइंग टू, करने जा रहा हूँ, डिसाइड कर रखा है। योर फ्रेंड्स लव एंड कलेक्ट्स ओल्ड कैमरास, ही डजंट वांट यू टू थ्रो इट अवे, ही सेज डोंट थ्रो इट अवे। अब इसने एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग कहा कि मुझे चाहिए, आई विल हैव इट। फिनिश। ठीक है, अब समझ लेते हैं, ये तो हो गया विल वाला फ्यूचर। ओहो, एक फ्यूचर हो गया। फ्यूचर कंटिन्यूअस वर्सेस फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है, एंड विल हैव, तीनों ये समझ लेते हैं पहले कि क्या क्या एक सिनेरियो है। देखो ये एक ना सिनेमा हॉल है, सिनेमा हॉल के बाहर क्या है? लाइन लगी हुई है, लोग अंदर जाएंगे। यहाँ पे क्या है? लोग पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे खत्म हो गया, सॉरी, मूवी इज ओवर। तो क्या क्या करेंगे? सबसे पहले देखते हैं, कह रहे ये लोग लाइन में खड़े हैं, दीज पीपल, है ना, मैंने बताया कि सिनेमा में जाना चाहते हैं। तो क्या होगा? हाफ एन आवर फ्रॉम नाउ ये सिनेमा हॉल फुल हो जाएगा, इट विल बी फुल, भर जाएगा। सिंपल फ्यूचर बताया मैंने, प्रेडिक्ट करा कि आधे घंटे में भर जाएगा। तो ये मेरा क्या है? सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर में क्या होता है? ये फ्यूचर लिखा क्यों नहीं जा रहा? सिंपल फ्यूचर कैसे बनाते हैं? सब्जेक्ट लगाया, विल शेल लगाया, शेल लगा लेना अगर आपने आईवी के हिसाब से करना है, या फिर अगर आपने कुछ सजेशन करना है उस हिसाब से। ठीक है, प्लस वर्ब की बेस फॉर्म लगाई, जिसे आप बेस फॉर्म ऑफ या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हो, और बाकी का सेंटेंस बना लिया जिसे आप ऑब्जेक्ट कह देते हैं। तो इस सिंपल मैंने बताया कि आधे घंटे में अभी से फ्यूचर प्रेडिक्ट किया कि ये मान लीजिए अभी 10 बजे है, ठीक है, 10:30 बजे क्या होगा कि ये सिनेमा हॉल फुल हो जाएगा। ये पहला मेरा बना, किस टेंस में बना? क्या यूज किया मैंने? सिंपल फ्यूचर यूज किया। फिर क्या होगा? फिर लोग पिक्चर देखने लगेंगे, अलग प्रोडक्शन है, ये काम हो रहा होगा, यानी कि अभी से ये मेरा नाउ है, अभी 10 बज रहे हैं, मान लीजिए मैं 11 बजे कह रही हूँ कि 10 बजे मूवी शुरू हुई, तो 11 बजे ये एक्शन 10:30 बजे शुरू हुआ, पिक्चर शुरू हुई, और ये 12:30 1:30 बजे तक 3 घंटे की पिक्चर चली, तो ये एक्शन हो रहा होगा। तो ये मैंने क्या बना दिया? फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस में मैंने क्या किया? मुझे अपना सब्जेक्ट यूज किया, एवरीवन। विल क्या है मेरा? हेल्पिंग वर्ब है, लगाना ही लगाना है। साथ में हमें जब फ्यूचर कंटिन्यूअस बनाते हैं तो क्या लगाते हैं? बी लगाते हैं। ये नहीं कहते आई विल वॉचिंग, आई विल बी वॉचिंग, आई विल बी डूइंग, बी लगाते हैं। साथ में बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो उसके साथ उसका हमदर्द, भाई बहन, आईएनजी हमेशा चलेगा, जीवन साथी। फिर अब आज इससे 3 घंटे बाद क्या होगा? पिक्चर खत्म हो जाएगी, एक्शन खत्म हो जाएगा, तो विल हैव फिनिश्ड। ये क्या है? एक ऐसा काम जो फ्यूचर के किसी, मान लो मैंने 2 बजे की बात की कि 2 बजे क्या होगा? मैम पिक्चर खत्म, सफाइयाँ, मतलब पिक्चर खत्म हो चुकी होगी, सफाई वाले आ जाएंगे, वो बिल्कुल क्लीन कर रहे होंगे, जैनेटर्स। तो क्या होगा? फिर से विल है, हैव है। मैंने पहली बार ही पूछा था कि हैज हैव में से बेस फॉर्म कौन सी है? हैव होती है, ये हमेशा साथ में आएगा। वर्ब की बेस फॉर्म लगेगी? नहीं। इसे क्या कहते हैं? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। ये तभी लगती है जब कोई एक्शन पूरा हो चुका होता है। तो चाहे हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट की, चाहे हम बात करें पास्ट परफेक्ट की, चाहे हम बात करें फ्यूचर परफेक्ट की, जब हम एक्शन को कहते हैं कि संपन्न हो चुका होगा, संपूर्ण हो चुका होगा, पूरा हो चुका होगा, तब हम क्या लगा देते हैं? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसे आप लोग आम भाषा में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं। ठीक है,
ये इतना टफ नहीं है, ये तो बिल्कुल वही है जो हम बचपन से करते आ रहे हैं। मेन पॉइंट क्या था कि प्रेजेंट के एस्पेक्ट्स कैसे काम करते हैं इसमें, ठीक है। एवरीवन विल हैव गॉन होम, छुट्टी सब। फ्यूचर कंटिन्यूअस, जब अब इसे अच्छे से समझ लेते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या है। नेक्स्ट वीक हॉलीडे है, आई विल बी लाइंग ऑन द बीच स्विमिंग इन द सी। एक फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ये नाउ से फ्यूचर में एक चीज प्रिडिक्ट कर रहे हैं जो फ्यूचर में हो रही होगी, ठीक है। यू हैव नो चांस ऑफ गेटिंग द जॉब, यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम, टाइम बर्बाद कर रहे होगे। विल बी प्लस आईएनजी, एक्शंस की बात कर रहे हैं, अबाउट टू कंप्लीट, जो फ्यूचर में पूरे हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स बता दी, द गवर्नमेंट विल बी मेकिंग अ स्टेटमेंट अबाउट द क्राइसिस, ठीक है। वी उसके बाद क्या होता है, कहते हैं जब हम इस तरह से करते हैं तो ये क्या विल डू और गोइंग टू फ्यूचर के जैसा ही होता है, ऐसा हो रहा होगा, बस इसमें हम कंटिन्यूएशन की बात करते हैं, उसमें हम प्रोडक्शन की, एफर्मेशन की, इनकी बात करते हैं। कोई काम कर लिया होगा, पूरा हो चुका होगा, जैसे मैंने बताया पिक्चर खत्म हो चुकी होगी। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, वी आर लेट, द फिल्म विल ऑलरेडी हैव स्टार्टेड, कि भाई जब मैं सिनेमा हॉल में पहुंचूंगा, पहुंचे ही नहीं अभी हम, है ना, पहुंचूंगा, अभी मैं जा रही हूँ, जब पहुंचूंगी तब क्या होगा, पिक्चर शुरू हो चुकी होगी, शायद यहाँ पे शुरू हो गई थी, जब मैं जा रही हूँ तो पिक्चर रनिंग है। फिर क्या है, कंपेयर कर लेते हैं, कहते किस किस को, प्रेजेंट परफेक्ट को फ्यूचर परफेक्ट से। कहते एमी एंड टेड हैव बीन मैरिड फॉर 24 ईयर्स, शादी हो रखी है कितने साल से, ये इंपॉर्टेंट है, ये नाउ है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है। इनकी शादी हो रखी है कब से, 24 साल से, दे हैव बिन। तो आज की सच्चाई क्या है कि इनकी शादी को 24 साल हो रखे हैं। नेक्स्ट ईयर, अगले साल 2025 में इनकी शादी को कितने साल हो जाएंगे, 25 ईयर्स हो जाएंगे। जब इनका बच्चा हुआ था, when their son was born, तब इनकी शादी को कितना टाइम हुआ था, 3 साल हुए थे। आसान है। पास्ट परफेक्ट, जब हम एक पास्ट का एक्शन कहते हैं कि when their son was born, एक एक्शन दूसरे एक्शन पे असर डाल रहा है, जब उनका बेटा पैदा हुआ तब उनकी शादी को कितने टाइम हो चुका था, 3 साल, सॉरी 3 इयर्स हो चुके थे। अब क्या है 24, नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएंगे 25। तीनों तरह के पास्ट समझ में आते हैं, सॉरी तीनों तरह के परफेक्ट एस्पेक्ट समझ में आ गए, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। ये मेजरली चीज़ें हैं हमारी। अब आते हैं आज के सवाल पे। पहली बात, अब वो वाले सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं जो मैंने आपको फर्स्ट वाले पार्ट में होमवर्क दिया था, उसमें कोई डाउट नहीं है ना। अगर अभी भी है तो ऐप पे जाओ, डीपीपी देखो, डीपीपी में बहुत सारा कुछ दे रखा है, उसे सॉल्व करो। जो बच्चे सोचते हैं अभी से आइल्स में तो बताया नहीं कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, नहीं बताया। क्यों नहीं बताया, क्योंकि उसके लिए मैंने एक बहुत अच्छी डीपीपी डाली है, ठीक है। उसमें बताया कि कैसे यूज़ करते हैं हम व्हेन इट कम्स टू द आइल्स एग्जाम, तो उसे यूज़ करेंगे। अब इसके बाद हम क्या चीज़ डिस्कस करेंगे कि इनकी इम्प्लीमेंटेशन। अब ये 3 वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन 3 वीडियो से जो आपने पास्ट एस्पेक्ट सीखे, प्रेजेंट एस्पेक्ट सीखे और फ्यूचर एस्पेक्ट सीखे, इससे अब आगे आगे जाके हम क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। जो लोग आइल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लोग इवन स्कूल्स में भी हैं, बेटा अगर आप सच्ची में, बहुत सारे लोगों के मैंने कमेंट्स पढ़े और उसमें ये था कि मैम विल वी बी एबल टू स्पीक फ्लुएंटली, आई हैव दिस हिच, विल आई बी एबल टू ओवरकम दैट हिच। यस यू कैन, इन फैक्ट यू विल बी, ठीक है। यहाँ पे मैं एफर्मेटिव टोन में बोल रही हूँ कि पक्का हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, प्रैक्टिस इज द की, फर्स्ट थिंग। डीपीपीज दिए हैं, उन्हें ध्यान से करना है। अब जो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नाम का मैंने वर्ड यूज़ किया, इसमें हमने नहीं जाना नुआंसेस में। मैम जब हम बोलते हैं तब थोड़ा ना हम सोचते हैं कि ये मेरा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है या नहीं है। हाँ, लिखते हुए स्पेसिफिकली आइल्स में या जो भी हमारे ईपीटीज होते हैं, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होते हैं, वहाँ पे हमें ध्यान देना पड़ता है, अदरवाइज नहीं। इन्हें कैसे इम्प्लीमेंट करना है वहाँ पे, अब कैसे वो स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो अब हम सीखेंगे। अगर इन तीनों वीडियोस में कोई भी डाउट है या फिर आपको लगता है कि मुझे अच्छे से समझ नहीं आया, इसका ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे आप एक स्ट्रैटेजी छोटा सा वीडियो डाल दो, आई विल डू दैट। अगर आपको लगता है कि मैम हमें रिक्वायरमेंट है कि हम लोग व्हाट डू वी वांट, हाउ टू से कि इसे इम्प्लीमेंट कैसे करें, तो मैं दोबारा बता रही हूँ, आइल्स इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैंने बहुत अच्छे डीपीपीज डाले हैं, उन्हें एक बार जाके देखो तो सही, ठीक है। ऐप पे है, फ्री है बेटा, इससे आगे क्या कर सकते हैं, सब कुछ आपको दे दिया है। इसमें भी अगर ऑप्शन होता तो कर देते, ऐप पे आपको सब कुछ हम लोगों ने प्रोवाइड कर रखा है, उसे देखो। इंस्टा पेज पे देख लेना ध्यान से, मैंने कुछ कुछ वर्ड्स डाल रही हूँ, कुछ कुछ बुक्स डाल रही हूँ, सो इफ़ पॉसिबल गो देयर, चेक दोज बुक्स। जब भी टाइम मिलता है थोड़ा बहुत, अगर आपके पास टाइम है तो कर लीजिएगा।
जो बच्चे स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ आइल्स की तैयारी कर रहे हैं, सैट की कर रहे हैं या किसी के लिए भी कर रहे हैं, ऑफ कोर्स दीज थिंग्स आर वैल्यूएबल। जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं कि मैम हम नीट के या फिर किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर देम सी 12th में भी आपको लैंग्वेज चाहिए, और लैंग्वेज अदरवाइज भी आपकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए चाहिए ही चाहिए, स्पेशली नाउ डेज। तो उसके लिए whenever you find some time and you would like to watch some content that is interesting as well as valuable, you can always come here. Any other suggestion that you have, do post it in the comment section. Till then, take care. God bless you all. Bye bye.